आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसी समस्या होती है जिसका सलूशन और जिसका तरीका, जिसका लॉजिक खुद ढूंढना पड़ता है। किस सवाल में क्या लॉजिक लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और देखिए इसका जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। देखिए ये रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, तो दो व्यक्ति के सामने कितने व्यक्ति खड़े होंगे। एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, तो दो के सामने कितने व्यक्ति खड़े होंगे। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है, आप अपना दिमाग लगाइए, कोई ना कोई ऑप्शन सही जरूर है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए कहा है कि एक व्यक्ति के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है जो इधर मुँह करके खड़ा है और इसके सामने कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं। तो दो व्यक्ति खड़े हैं तो मान लीजिए उनका मुख इस साइड में है, पहले व्यक्ति की ओर ही दोनों व्यक्ति का मुख है। तो फिर प्रश्न किया है कि दो व्यक्ति के सामने कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो देखिए ये दो व्यक्ति के सामने कितने व्यक्ति हुए, एक ही व्यक्ति ना हुआ, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ गए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो रीजनिंग का है ना, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार है, इसे ही रीजनिंग कहते हैं। देखिए ठीक उसी तरह से ये भी सवाल है। कहा है कि एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं और तीन व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, तो कुल कितने व्यक्ति हुए। देखिए सवाल बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति खड़े करते हैं। तो एक व्यक्ति ये हुआ, इसके सामने तीन व्यक्ति इस टाइप से खड़े हैं, ऐसे, ठीक है। फिर कहता है ना कि कुल कितने व्यक्ति हुए। देखिए यहाँ पे कहा था कि तीन व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, तो देखिए ये तीन व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति हो गया और एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये लॉजिक बैठ रहा है। तो कहा था कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्ति आप गिन लीजिए, तो कुल 4 ही व्यक्ति हुए, ऑप्शन भी सही होगा। दो लोग मिलकर 10 मूंगफली खरीद कर 4 खा गए, उनके पास कितना मूंगफली बचा। ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति मिलकर 10 मूंगफली लिए थे और दोनों ने 4 करके खा लिया, अब उनके पास कितना मूंगफली बचा है। यदि हम कहें उनके पास 2 मूंगफली बचा है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या सही है। आपको लग रहा होगा जब 4 खा लिए तो 0 बचेगा, पर यह गलत है। आपको सोचना चाहिए ये 4 है। 4 का मतलब क्या होता है, 4। अब अगर दो लोग 4 मूंगफली खाए तो 8 मूंगफली टोटल खा लिए, जबकि 10 मूंगफली था, तो 2 मूंगफली हमारा बच गया, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 12 लोग किसी वृत्ताकार कुर्सी पर अंदर की ओर मुख करके बैठे हों, तो कितने लोगों के मुख किसी एक निश्चित दिशा में होगा। मान लीजिए ये वृत्ताकार कुर्सी है, 12 लोग बैठे हैं इस पर मुख करके, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये 4 ऐसे बैठा दिए, ठीक है, मुख करके अंदर की ओर। बाकी अन्य 12 हमें बैठाना है, यानी कि अन्य जो 4 बचता है वो हमें बैठाना है। तो 4 इसी में बीच बीच में आप बैठा सकते हैं, जितना भी आएगा वो सब इसमें बीच बीच में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, कितने लोगों के मुख एक निश्चित दिशा में होगा, एक निश्चित दिशा में। तो यहाँ पर देखिए 4 ही लोगों का मुख एक निश्चित दिशा में होगा, ठीक है। बाकी के इन चारों के अलावा किसी का भी देखेंगे तो इनका एक दिशा में नहीं बल्कि 2 दिशा में मुख होगा। जैसे कुछ लोगों का उत्तर पश्चिम होगा, कुछ लोगों का उत्तर पूरब होगा, तो कुछ लोगों का पूरब दक्षिण होगा, कुछ लोगों का दक्षिण पश्चिम होगा, ऐसे ही। परंतु एक निश्चित दिशा में अगर होगा, यानी एक दिशा में होगा, तो इन चारों में से ही होगा। तो इसका मतलब 4 व्यक्ति का होगा, तो ये 4 व्यक्ति यानी कि बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी एक वर्गाकार पंक्ति के सभी भुजा पर 5-5 वृक्ष लगे हैं, तो कुल कितने वृक्ष होंगे। एक वर्गाकार की पंक्ति पर 5-5 वृक्ष लगा है। अब वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो वर्ग में 4 भुजा होता है और चारों भुजा पर 5-5 वृक्ष लगे हुए हैं, तो कुल कितने हुए। तो आप सोच रहे होंगे जब एक भुजा पे 5 है तो 4 भुजा पे 20 हो जाएगा, पर यह गलत है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से भुजा। देखिए यहाँ पे कहा है कि हर एक भुजा पे 5-5 वृक्ष होगा, तो सबसे पहले इन चारों
कोने पर हम एक एक वृक्ष रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आएगा और एक आएगा और एक आएगा। ठीक है, देखिए 5 इस पर हो गए, यहाँ पर भी बीच में 3 भर देना है और यहाँ पर भी बीच में 3 भर देना है, ऐसे यहाँ पर भी बीच में 3 भर देना है। अब आप गिनेंगे तो सभी साइड में आपको 5-5 वृक्ष दिख रहे होंगे। आप गिन के बता दीजिए अब ये कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल हमारे पास 16 वृक्ष ही तो होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा। हमें आशा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।